दोस्तों वीडियो में बात करेंगे चेतेश्वर पुजारा की ओल्ड टाइम इंडिया इंग्लैंड टेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में कि भारत और इंग्लैंड के किन 11 खिलाड़ियों को चेतेश्वर पुजारा टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है। ना सचिन का उसमें नाम है, ना एंडरसन का उसमें नाम है, ना गावस्कर का उसमें नाम है, ना एलिस्टर कुक का उसमें नाम है, ना पीटरसन का उसमें नाम है। तो इतने बड़े नाम 11 खिलाड़ियों से बाहर रखे हैं। जाहिर सी बात है जिन खिलाड़ियों को रखा गया है वो भी अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन सचिन और एंडरसन का ना होना थोड़ा हैरान करता है। इंग्लैंड में जो सीरीज खेली जा रही है उसका नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। सचिन को तो भारत में क्रिकेट का भगवान तक माना जाता है। जहां तक जेम्स एंडरसन की बात है तो बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें दुनिया का नंबर 1 स्पिन गेंदबाज मानते हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तेज गेंदबाजों की बात की जाए, बहुत सारे लोग ग्लेन मैकग्रा के साथ उनकी तुलना करते हैं। तो टॉप में तो आते हैं स्विंग गेंदबाजी की बात की जाए जेम्स एंडरसन, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हुए हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पुजारा ने एंडरसन को नहीं रखा है। तो किन 11 खिलाड़ियों को रखा गया है? महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। तो विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर किसे रखा है? बल्लेबाजों की लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम शामिल है? पुजारा की प्लेइंग 11 आपको दिखाते, उसके बाद अपना ओपिनियन बताएंगे और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस खिलाड़ी को किसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है अगर भारत और इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ 11 टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ियों की बात की जाए। पुजारा ने जिन 11 खिलाड़ियों को रखा है, एलेक्स टिबर्ट विकेटकीपर बल्लेबाज। आज की पीढ़ी के क्रिकेट फैंस शायद ना जानते हो, 2003 में रिटायर कर गए थे एलेक्स टिबर्ट। 133 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, 8000 से ज्यादा रन उनके नाम है, 15 सेंचुरी है। तो महेंद्र सिंह धोनी की बजाय एलेक्स टिबर्ट को रखा है तो समझ आता है, क्योंकि 15 सेंचुरी है, 133 टेस्ट मैच खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एलेक्स टिबर्ट को रखा है चेतेश्वर पुजारा ने। फिर बल्लेबाजों की बात की जाए, राहुल द्रविड़ को रखा है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाज, जिनकी तुलना सिर्फ सुनील गावस्कर से हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। भले विराट कोहली और सचिन उनसे बड़ा नाम है। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा गया, विराट कोहली को किंग कहा जाता है, तो क्रिकेट के बाजार का तो उनके जितना बड़ा चेहरा राहुल द्रविड़ नहीं बन पाए। लेकिन सिर्फ टेस्ट मैचों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सचिन से भी बड़े बल्लेबाज रहे हैं राहुल द्रविड़। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जिताए, इंग्लैंड में टेस्ट मैच जिताए, पाकिस्तान में टेस्ट मैच जिताए। जैसी पारियां राहुल द्रविड़ ने खेली हैं वैसी टेस्ट मैचों में कभी सचिन भी नहीं खेल पाए, ये हकीकत है। लेकिन तीनों फॉर्मेट को मिला दिया जाए, या उस जमाने में तो 2 फॉर्मेट हो गए थे, विराट कोहली की बात करें तो तीनों फॉर्मेट के बल्लेबाज रहे हैं, तो फिर विराट कोहली और सचिन आगे निकल जाते हैं राहुल द्रविड़ से, क्योंकि ओडीआई में बहुत बड़े बल्लेबाज रहे हैं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। लेकिन सिर्फ टेस्ट मैचों की बात की जाए तो राहुल द्रविड़ मेरे मुताबिक ज्यादा बड़े मैच विनर थे टेस्ट मैचों के। आगे किसको रखा है? जो रूट को रखा गया है। पिछले 4-5 साल में जो रूट ने जो बल्लेबाजी की है, रन मशीन की तरह रन बनाए हैं, अच्छी टेक्निक वाले बल्लेबाज हैं, तो जो रूट का भी यहां होना बनता है। पीटरसन और एलिस्टर कुक से बड़े बल्लेबाज हैं जो रूट, इस बात में कोई दो राय नहीं है। उसके बाद चौथे पायदान पर विराट कोहली को रखा है। मुझे लगता है कि विराट कोहली की जगह सचिन तेंदुलकर को रखा जा सकता था, क्योंकि विराट कोहली के पिछले 5 साल बहुत दयनीय गए हैं टेस्ट मैचों की अगर बात की जाए। सचिन तेंदुलकर का कभी इतना बुरा दौर नहीं आया जिस तरह का विराट कोहली का आया है। तो अपने आप में दोनों बड़े नाम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ टेस्ट मैचों की बात की जाए तो विराट कोहली से आगे नजर आते हैं सचिन तेंदुलकर। हालांकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस ये भी कह सकते हैं कि यार कोहली और तेंदुलकर दोनों को भी रखा जा सकता था, लेकिन 5वें पायदान पर पुजारा ने रखा है वीवीएस लक्ष्मण को। वीवीएस लक्ष्मण ने भी ऑस्ट्रेलिया में राहुल द्रविड़ के साथ और भारत में जो कोलकाता में टेस्ट मैच हुआ था, फॉलो ऑन करने के बाद जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया था, पूरे दिन नॉट आउट रहे थे दोनों बल्लेबाज, जिस तरह की पारियां लक्ष्मण ने यादगार खेली हैं बहुत सारी, चाहे आखिरी 2 विकेट जब बाकी थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 100 से ज्यादा रन चाहिए थे, ईशांत शर्मा के साथ मैच जिता दिया था। तो जिस तरह के मैच जिताए हैं लक्ष्मण ने, जिस तरह की यादगार पारियां खेली हैं, वो ना विराट कोहली ने खेली है ना सचिन ने खेली है। तो ये भी मुझे लगता है कि सिलेक्शन समझ आता है पुजारा का, लक्ष्मण का यहां होना बनता है। सिर्फ टेस्ट मैचों की बात की जाए तो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ओल्ड टाइम ग्रेट बल्लेबाज नजर आते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इन बल्लेबाजों को रखा है चेतेश्वर पुजारा ने। सिर्फ मुझे लगता है कि विराट कोहली की जगह सचिन को रखा जा सकता था। इसके बाद अगली जो लिस्ट है ऑलराउंडर की लिस्ट, उसमें बेन स्टोक्स को रखा है, इंग्लैंड के जो कप्तान हैं। बिल्कुल जगह बनती है, जिस तरह गेंदबाजी में मैच जिता सकते हैं, जिस तरह बल्लेबाजी में मैच जिता सकते हैं, तो उनके जैसा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मुझे लगता है कि दोनों देशों में कोई हुआ नहीं।
इसके बाद ऑलराउंडर्स की लिस्ट में दूसरा नाम है एंड्रयू फ्लिंटॉफ। यह भी अपने दौर के बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं। गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में मैच का पासा पलटने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनकी जगह भी बनती है। बेन स्टोक्स के बाद ऑलराउंडर्स की लिस्ट में दूसरा नाम है एंड्रयू फ्लिंटॉफ का। यह भी अपने आप में तूफान थे, चाहे बल्लेबाजी की बात करें चाहे गेंदबाजी की बात करें, दोनों से मैच जिताने की कुव्वत रखते थे, तो जगह बनती है। तीसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा को रखा गया है। जिस तरह की जडेजा की परफॉर्मेंस है टेस्ट करियर में, बिल्कुल जगह बनती है। इंग्लैंड में अब भी झंडे गाड़ रहे हैं, गेंदबाजी ना सही तो बल्लेबाजी में कमाल करके दिखा रहे हैं। और जब भी आप कोई टीम चुनते हैं तो भारत और इंग्लैंड दोनों में प्रदर्शन देखा जाता है। तो रविंद्र जडेजा टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। चौथे पायदान पर रविचंद्रन अश्विन को रखा गया है। अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने भारत की टीम को जो बैलेंस दिया है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में, वो असाधारण है। तो दोनों की जगह बनती है, क्योंकि दो स्पिन गेंदबाज किसी भी प्लेइंग 11 में रखे जाते हैं, और ये तो ऐसे दो स्पिन गेंदबाज हैं जो बल्ले से भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करना जानते हैं, और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करके दिखाया है। तो इन ऑलराउंडर्स की जगह बिल्कुल बनती है मेरे मुताबिक। आगे जो तेज गेंदबाजों को रखा गया है उसमें एक नाम पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिबेट हो सकती है। जसप्रीत बुमराह को सब गोट बताते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि किसी भी प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनती है। तो एक नाम है जसप्रीत बुमराह का। दूसरा नाम मोहम्मद शमी का रखा गया है। मोहम्मद शमी शानदार सीम गेंदबाज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जेम्स एंडरसन का असर उनसे कहीं ज्यादा या कई गुना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर रहा है। मुझे लगता है कि शमी की जगह जेम्स एंडरसन को रखा जा सकता था। तो मेरा तो यही ओपिनियन है। 2 को लेकर मुझे लगता है कि बदलाव कर सकते थे पुजारा, एक विराट कोहली की जगह सचिन तेंदुलकर और एक मोहम्मद शमी की जगह जेम्स एंडरसन। आप चेतेश्वर पुजारा की इस प्लेइंग 11 को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।